हेलो दोस्तों, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अप्लाइड केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोजन। यानी कोरोजन माने संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कोरोजन को प्रभावित करते हैं। और कोरोजन तो बता ही दिया था आपने, उसकी परिभाषा बता दी थी कि वह प्रोसेस जिसमें पर्यावरण की वायु जल द्वारा मेटल का क्षय होने लगता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है, आज का टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर है एक्टिविटी ऑफ मेटल। कौन सा है? एक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कौन से मेटल एक्टिव होंगे और कौन से मेटल एक्टिव नहीं होंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। और इसके बाद हम बताएंगे कि एक्टिविटी मेटल की किस प्रकार से कोरोजन को प्रभावित करती है। तो बताया गया है कि जो मेटल अधिक एक्टिव होते हैं, जो मेटल अधिक एक्टिव होते हैं वो कोरोजन की दर को बढ़ा देते हैं, और जो मेटल कम एक्टिव होते हैं वो कोरोजन की दर को कम कर देते हैं। अब एक्टिव मेटल कैसे पहचानोगे, कौन से एक्टिव मेटल हैं? तो एक्टिव मेटल पहचानने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल में नहीं बताएंगे, केवल एक्टिव और नॉन एक्टिव मेटल के बारे में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे होते हैं वो एक्टिव मेटल कहलाते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे रखे होते हैं वे कहलाते हैं इनएक्टिव मेटल या लेस एक्टिव मेटल। तो लेस एक्टिव मेटल में कौन कौन सकते हैं? लेस एक्टिव मेटल में आपका एयू है, सीयू है, एजी है, ईटीसी। तो इनमें कोरोजन कम होगा। लेकिन अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, फेरस है, तो उसमें कोरोजन की दर ज़्यादा होती है। यानी यदि मेटल एक्टिव है तो उसकी कोरोजन की दर ज़्यादा होती है, और यदि मेटल कम एक्टिव है तो उसकी कोरोजन की दर कम होती है। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता या नमी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। अगर आर्द्रता है तो वह मेटल के कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। पीएच के बारे में आपने पढ़ा ही था कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक होता है, अगर पीएच 7 से अधिक है तो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ बताना है कि पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की किस प्रकार से कोरोजन को प्रभावित करती है। देखो, यदि सॉल्यूशन एसिडिक है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की अपेक्षा कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। यानी एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो कोरोजन की दर बढ़ेगी, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो कोरोजन की दर कम हो जाएगी। अब है प्योरिटी ऑफ मेटल। प्योरिटी मान होता है शुद्धता, यानी शुद्धता मेटल पर क्या प्रभाव डालेगी, मेटल की शुद्धता कोरोजन पर क्या प्रभाव डालेगी। तो अगर मेटल प्योर है, शुद्ध है, तो उसमें कोरोजन की दर कम होती है। अगर मेटल अशुद्ध है, उसमें बहुत अधिक अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो वह कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। ठीक है भाई। तीसरी बात कर रहे हैं शेप ऑफ मेटल। शेप ऑफ मेटल, अगर मेटल की शेप सही है, कोई खरोच नहीं है, कोई लचीलापन नहीं है, कोई दरार नहीं है, तो उसमें कोरोजन की दर कम होगी। अगर मेटल की शेप खराब है, मुड़ी हुई है, खुरदरी है, खरोच है, तो उसमें कोरोजन की दर बढ़ जाती है। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर मेटल पर लाइट डालते हैं तो क्या करते हैं, मेटल में होते, मेटल में अगर लाइट डालते हैं तो लाइट में क्या होता है, क्वांटा होते हैं। तो क्वांटा क्या करते हैं, मेटल से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर क्वांटा मेटल एब्जॉर्ब करता है तो वह का टेम्परेचर बढ़ा देता है, एनर्जी बढ़ा देता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोजन की दर बढ़ती है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी यहाँ कह सकते थे कि ताप बढ़ने के साथ साथ मेटल में कोरोजन की दर बढ़ती है।
ठीक है। फिर अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस है तो मेटल का कोरोजन बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। ठीक है भाई, जैसे किसी राड को ले ले, एक साफ पानी में डाल दे और दूसरा कहाँ डाल दे, समुद्री पानी में, तो कोरोजन समुद्री पानी में ज़्यादा होगा और साफ पानी में कम होगा जाके। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस है तो वह कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेन ऑफ मेटल। स्ट्रेन माने होता है तनाव, तो जितना अधिक तनाव होगा उतना अधिक कोरोजन होगा। तो पढ़ाई के समय कोरोजन कम हो इसलिए तनाव मुक्त रहना चाहिए। तो स्ट्रेन ऑफ मेटल, अगर मेटल में तनाव ज़्यादा है तो उसमें कोरोजन की दर ज़्यादा होगी। जैसे एक मेटल को हम क्या करते हैं, मोड़ दें, एक राड को पूरी तरह से ऐसे ही डाल दें, तो जहाँ पर मुड़ा होगा वहाँ पर तनाव ज़्यादा होगा और जहाँ तनाव ज़्यादा होगा वहाँ पर कोरोजन ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे कोई मेटल ले और उसको खरोच दें, खरोच देने से क्या होगा, जाके उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा और जहाँ तनाव ज़्यादा होगा वहाँ पर कोरोजन ज़्यादा होगा। तो फैक्टर होगा जाके कौन कौन से प्रभावित करते हैं। एक ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल, कि अगर अधिक एक्टिव मेटल है तो कोरोजन की दर को बढ़ा देता है, और कम एक्टिव मेटल है तो कोरोजन की दर को कम कर देता है। अगर आर्द्रता है तो आर्द्रता कोरोजन की दर को बढ़ा देती है। पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल सोल्यूशन की अपेक्षा कोरोजन की दर को अधिक कर देता है। प्योरिटी ऑफ मेटल, अगर शुद्ध मेटल है तो वह उसमें कोरोजन की दर कम होगी, अगर मेटल में शुद्धियाँ मिली हुई है तो कोरोजन की दर बढ़ जाती है। अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सॉरी प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट में होते हैं क्वांटा। जब मेटल क्वांटा को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कोरोजन की दर बढ़ जाती है। फिर आपका है शेप ऑफ मेटल, अगर मेटल की शेप खराब है, खुरदरी है, दरारें हैं, ठीक है, तो कोरोजन की दर को बढ़ा देते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। फिर स्ट्रेन ऑफ मेटल, अगर मेटल में तनाव है तो वह कोरोजन की दर को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल बताया था कि एक राड को मोड़ दे या खरोच डाल दे, एक राड को बिल्कुल सही तरह से रखें तो जो कोरोजन कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पर तनाव ज़्यादा होगा, मोड़ा हुआ होगा वहाँ पर तनाव ज़्यादा होगा। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल दिया था कि एक मेटल राड को हम साफ पानी में डाल दें और एक समुद्री पानी में डाल दें, तो जो समुद्री पानी में राड पड़ी होगी उसमें कोरोजन की दर ज़्यादा होगी, साफ पानी में कम होगी जाके। तो ये हमारा है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोजन। ठीक है, पूरा वीडियो देखा करो और लाइक भी कर दिया करो।